बिल्कुल गलत नहीं है। बाहरी भीतरी की लड़ाई कोई गलत नहीं है। झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, इस बात को आपको जानना होगा, और नहीं तो फिर आए दिन ऐसा होता रहेगा। इसलिए आज अभिभावकों को भी शामिल होना होगा इस लड़ाई में। आज जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो अपने जातिवाद का आंदोलन दिया। बताइए, क्या एक जाति के छात्रों के आंखों में आंसू है? क्या एक जाति के छात्रों के अभिभावकों के आंखों में आंसू हैं? जी नहीं। इसलिए हम कहना चाहेंगे, बिल्कुल सारा टेंडर का खेल है, और जो भी परीक्षा एजेंसियां परीक्षा लेती हैं उसकी जांच होनी चाहिए, उनकी विश्वसनीयता पर जांच होनी चाहिए, उनकी भरोसे पर जांच होनी चाहिए, तभी उन एजेंसियों को एग्जाम लेने की टेंडर दिया जाए। ये कहीं दुर्भाग्य का विषय है, ये शर्मनाक का विषय है, और हम लोग राज्य के छात्रों के साथ हैं। और आज जगह जगह जहां जहां आंदोलन किया जा रहा है, जहां हमारी सुविधा होगी हम वहां पहुंचेंगे। और साथ ही मैं कोल्हान को भी संदेश दूंगा, इसी वीडियो में कोल्हान वासियों को संदेश दूंगा कि आज आप देख सकते हैं कि जहां एक और छात्र निराश हैं, वहीं हमारे जो कोल्हान के साथी हैं जिनको आंदोलन करने के कारण आज अरेस्टिंग किया गया है। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जमीनें हमारी है, कंपनियां जमीन हमसे अधिग्रहण करती है और नियोजन नहीं देती है, मुआवजा नहीं देती है। अतः जो हमारे अगुआ साथी हैं, जो हमारे कोल्हान के फाइटर हैं, प्रेम मार्डी के साथ पूरा कोल्हान स्टैंड करे, प्रेम मार्डी के साथ पूरा कोल्हान खड़ा हो। हम ऐसी मांग करते हैं, तमाम कोल्हान से उम्मीद करते हैं, तमाम कोल्हान वासियों को संदेश देते हैं कि हमारे जो बड़े भाई प्रेम मार्डी हैं, जिनको अरेस्टिंग हुआ है, उनके साथ खड़े हों, उनके साथ लड़ें और आंदोलन को डट कर दें। अगर स्थिति होगी तो जेल भरो आंदोलन की तैयारी करें, लेकिन प्रेम मार्डी के साथ खड़े हों। और हम लोग मांग करते हैं 4 तारीख की जो परीक्षा है उसे पोस्टपोन किया जाए, उसे स्थगित किया जाए। उस परीक्षा को जब तक सीबीआई की जांच ना हो, जब तक एक फेयर एग्जाम कंडक्ट न करवाने का भरोसा ना हो, तब तक छात्रों के भविष्य के साथ, छात्रों के जीवन के साथ खेलना बंद करे। और नहीं तो फिर अब ये छात्र जाग चुके हैं, ये बिरसा की तरह, ये निर्मल की तरह जब इस राज्य में उत्पाती हो जाएंगे, उत्पात करेंगे, तब ये मत कहिएगा कि एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कानून देश है, कानून सबसे ऊपर है। ये कौन सा कानून? कानून के नाम पर केवल अमीरों का कब्जा है, कानून के नाम पर केवल IAS IPS का बोलबाला है, कानून के नाम पर केवल मंत्रियों का बोलबाला है। कानून की जब बात आती है तो केवल छात्रों पर लागू होता है, कानून की जब बात आती है किसानों पर लागू होता है, कानून की जब बात आती है मजदूरों पर लागू होता है। कानून कानून कानून। लेकिन जो बड़े मछली हैं उस कानून रूपी जाल को फाड़ के निकल जाते हैं। आज देखते हैं ये कानून कहाँ है, आज देखते हैं लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, देखते हैं ये कानून कहाँ है, देखते हैं कितने IAS IPS इसकी गिरफ्त में आते हैं, देखते हैं कितने मिनिस्टर्स की गिरफ्त में आते हैं, देखते हैं JSSC के कितने आला अधिकारी इसकी गिरफ्त में आते हैं, और देखते हैं कितने गैर झारखंडी पटना में बैठे लोग इसकी गिरफ्त में आते हैं। तब कानून पर हमारा विश्वास होगा। हम जब आंदोलन करेंगे तब आप कानून की दुहाई देंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे ऊपर कानून है। देखते हैं कानून सच में सबसे ऊपर है, सच में कानून के हाथ बड़े होते हैं, ये आज देखने का विषय होगा। छात्रों के साथ है, लड़ेंगे, डटेंगे, अड़ेंगे, भिड़ेंगे, चाहे जो कुछ होगा झारखंड के लिए लड़ेंगे। और तमाम छात्रों के साथ CGL के मुद्दे में हम लोग डट कर खड़े हैं। पूरा JB केसेस का परिवार खड़ा है, टाइगर जयराम महतो उनके साथ खड़ा है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। तमाम कहना चाहेंगे, हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं। गला बैठ गया। इसलिए लाइव पेज के माध्यम से तमाम राज्यवासी को संदेश, जो बार बार कहते थे। अच्छा, इसमें कुछ ऑडियंस भी कह रहे हैं कि पारा शिक्षक के बारे में भी बोलिए। देखिए, पारा शिक्षकों के भी साथ हैं, हम लोग राज्य के तमाम लोगों के साथ हैं। हाल ही फिलहाल एक दीदी का फोन आया था, तो हमने कहा कि दीदी सपोर्ट कीजिए। बोला भाई ऐसा क्यों? बोला सपोर्ट करेंगे, किस लिए तुम्हारा सपोर्ट करेंगे? तो बोले हम लोग आंदोलन चुनाव लड़ेंगे। बोले पागल हो गए, तुम चुनाव लड़ रहा है, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, तुम्हारे रूप में वो चुनाव हम लड़ रहे हैं, तुम नहीं हो। स्कॉर्पियो की छत पे वो जयराम महतो नहीं है, वो पारा टीचर की भी आवाज है, वो आंगनबाड़ी की सेविका की भी आवाज है, वो स्वयं सेवक की भी आवाज है, वो JPSC के छात्रों की आवाज है, वो विस्थापित किसानों की भी आवाज है, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की भी आवाज है। ये हमारे उस दीदी ने कहा कि तू स्कॉर्पियो की छत पर जयराम महतो नहीं होता है, वो झारखंड की आवाज होता है, बात हमारा होता है, जुबान तुम्हारा होता है। तो बिल्कुल पारा शिक्षक का मुद्दा रहे, तमाम मुद्दों पर हम लोग साथ हैं और लड़ने भिड़ने के लिए हम लोग एक साथ तैयार हैं। 4 तारीख वाला को लेकर क्या स्टैंड है आप लोग का? 4 तारीख हम लोग चाहेंगे
कहीं ना कहीं उसमें भी गड़बड़ी हुई होगी, तो उस पर सीबीआई जांच हो और इन परीक्षाओं पर उसके बाद 15 दिन के भीतर परीक्षा कंडक्ट हो, उससे पहले तमाम परीक्षाओं पर स्थगित किया जाए जब तक कि एक बेहतर निष्कर्ष सामने न आए। आज आप लोगों का कहाँ पुतला दहन है? पूरे राज्य में है जी। बहुत आशा है, उम्मीद है छात्र के साथ आप खड़े हो इस बार भी। देखिए, हम लोग हमेशा छात्र के साथ खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं और निश्चय ही छात्र जब जब हमें बुलाएंगे, हम लोग बुलाने की आवश्यकता नहीं, हम लोग भी छात्र हैं और आते हैं, कल भी आएंगे। अब धांधली कब रुकेगा, पेपर लीक कब रुकेगा? देखिए, धांधली पेपर लीक तभी रुकेगा जब सरकार की नीयत साफ होगी, यहाँ पर काम करने वाले जो आला अधिकारी हैं उनकी नीयत साफ होगी। कुछ लोग लिख रहे हैं कि झारखंड बिक चुका है बिहारी के हाथों में। गलत नहीं लिख रहे हैं, बेच दिया है, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के मंत्रियों ने बेच दिया है, सही बात है। आज बिरसा की आत्मा भी रो रही होगी, निर्मल महतो का कलेजा, जिस कलेजे पर उन्होंने गोली खाई थी, वह आत्मा भी आज रो रही होगी कि क्यों झारखंड बनाया, किसके लिए झारखंड बनाया, कि इसी दिन के लिए झारखंड बनाया था। आज भी हम, क्या स्थिति है हमारी, हर तरह से तो हम लोग मारे जा रहे हैं, हर तरह से तो बाहर के लोग हमारे नियोजन को, हमारे अधिकार को छीन कर ले जा रहे हैं, उड़ा कर ले जा रहे हैं। और जब हम बात करेंगे तो बाहरी भीतरी की बात आता है, कोई बाहरी भीतरी की बात नहीं है। हमारी लड़ाई टू दी पॉइंट है, हमारी लड़ाई जेन्युइन है और ये लड़ाई हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। दादा थोड़ा तबीयत खराब रखिए, ये अनिल राज लिख रहे हैं। हाँ, तबीयत खराब है, देख सकते हैं क्या, यह पूरा सफ़ेद हो चुका है, यहाँ पूरा चेहरा सफ़ेद हो चुका है, तबीयत खराब है। फिर भी आप छात्र हित में बोल रहे हैं। देखिए, हम घर से निकल चुके हैं ये मानकर कि हमने अपना जीवन को 20 साल कम कर लिया है। अगर हम 70 साल जीते तो आप देख लीजिएगा, आप जिंदा रहेंगे, हमको 50-55 साल में शायद हमारे इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। मेरा शरीर का अंदर का पार्ट ऐसा बता रहा है, हम बिल्कुल अपने आप को झोंक चुके हैं और कई दिनों से हम घर नहीं जाते हैं, घर के ग्राउंड पर खेल कर यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो घर यानी इमोशन, हम इमोशन से दूर रहना चाहते हैं। हम पूरा अपना सर्वस्व इस राज्य के लिए निछावर कर चुके हैं। एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने का मांग बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए ऐसी एजेंसियां। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले अभी रामगढ़ से हमको फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि हम आपको उस संलिप्तता में हम भी शामिल हैं, बस मेरा नाम उजागर मत कीजिएगा, हम आपसे अकेले में मिलेंगे और 1 बाय 1 बताएंगे कि कैसे इसका डील हुआ है। एक अनिल कुमार जी लिख रहे हैं, दादा सारा सीट बिक चुका है। बिल्कुल हो सके 10% सीट होगा, जिसमें ये आपका आप प्रेस वाले एडवर्टाइज करेंगे कि चाय बेचने वाले का बेटा, चना बेचने वाले का बेटी और जूता साफ करने वाले का बेटा, इस तरह 10% आपको भावना के लिए दिखाया जाएगा। बाकी सीटें बिक चुकी है, 15 लाख 20 लाख में बिक चुकी है। ये कुछ लोग लिख रहे हैं, दादा एक जोरदार आंदोलन रांची में होना चाहिए। बिल्कुल, रांची के साथियों को बोल चुके हैं, जोरदार मने आंदोलन होगा, पूरा राज्य उस आंदोलन को देखेगा। आज तो आप लोग रांची में है ना पुतला? आज रांची में है, धनबाद में भी है, गिरिडीह में भी है, हजारीबाग में भी है, रामगढ़ में भी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, जितने भी हमारे JBKCS JSSU के परिवार के साथी हैं, सदस्य हैं, फाइटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, आप अपने प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, चौक चौराहों में महापुरुषों की प्रतिमाओं के सामने कैंडल मार्च के माध्यम से आक्रोश भावना को दर्ज कराएं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस राज्य में इससे संकेत दें कि हम लोग सरकार से, इस सिस्टम से जिसने परीक्षा को कंडक्ट कराया है, आपत्ति है, विरोध है, आक्रोश स्वरूप दिखाएं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि 4 तारीख को मोदी का सभा है धनबाद में। देखिए, मोदी नहीं सुनेंगे, मोदी को राज्य से कोई मतलब नहीं, मोदी को छात्रों के हित से कोई मतलब नहीं। मोदी छात्रों के मामले में खुद फीके पड़े हैं, इसीलिए वो आस्था के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। मोदी खुद 2 करोड़ रोजगार की बात प्रत्येक साल कहे थे, सरकारी नौकरी की बात कहे थे, ठीक है 15 लाख अलग विषय है, लेकिन महंगाई पर उन्होंने कहा था, उन्होंने तमाम चीजों पर बात किया था, 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार की बात कही थी। उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो उनका 10 साल पूरा होना है, तो 10 गुना 2 यानी 20 करोड़ रोजगार की बात कही थी, कहाँ है? तो मोदी जी छात्रों पर नहीं है, मोदी जी कॉर्पोरेट के लिए बने हैं। बाकी जिनको लगता, हाँ, बीच में वह आस्था के नाम पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। और ये 2500 साल पुरानी ट्रिक है, ये अरस्तु ने 2500 साल पहले ही कहा था ट्रिक को। अगर समय मिले तो अरस्तु को पढ़िएगा, अरस्तु ने पहले इस ट्रिक को कहा था, जिसको आज मोदी अप्लाई करते हैं। आप बीच में एक स्टेटमेंट भी दिए थे कि जब राम मंदिर बन सकता है तो 1932 क्यों नहीं लागू? हाँ बिल्कुल, हमने बिल्कुल आस्था का सम्मान किया कि अगर राम जी को आज अगर इंसाफ मिला, आखिर ये विषय कब का था? 1528 का विषय था। उनको न्याय कब मिला? 2000 में मिला, 2019 में मिला, यानी कब मिला? संविधान में मिला। कहाँ मिला? लोकतंत्र के ढांचे में मिला। तो जब राम जी को इंसाफ इस लोकतंत्र के माध्यम से मिल सकता है, तो 1932 के खतियान को भी लोकतंत्र के माध्यम से इंसाफ मिले। उनको जब मुगलों के काल का समस्या का समाधान हुआ, तो हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। बाकी राम जी आए हैं, पूरा देश स्वागत कर रहा है, हर्ष उल्लास मना रहा है, खुशियों का विषय। अपने लोग ही सम्मिलित है इस तरह के धांधली में। बिना अपने लोग घर में जब चोरी होती है, या जिसको हम लोग बोलते हैं सेंधमारी करना,
डकैती करना, उसमें घर के लोग, गांव के लोग सम्मिलित होते हैं, गांव के लोग सम्मिलित होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होंगे, झारखंड के लोग सम्मिलित होंगे, झारखंड के लोग सम्मिलित हैं इस चोरी में। लेकिन कौन लोग? जो केवल अपने परिवार का भला देखते हैं, जो केवल अपने बीवी बच्चों का उन्नति देखते हैं, जो केवल अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, वे लोग हैं। एक आदिवासी भाई लिख रहे हैं, दादा झारखंड का अब क्या होगा? देखिए, झारखंड का बहुत बुरा हाल होगा अगर झारखंड के लोग ये जात पात धर्म से ऊपर उठकर नहीं सोचे तो देखिए किस प्रकार से बुरा हाल होगा मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैं एक पीएचडी का छात्र हूँ, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का छात्र हूँ। सबसे पहला बात, जो कॉर्पोरेट है वो कॉर्पोरेट क्या करेंगी? हमारी जमीनों का अधिग्रहण करेगी, कहीं सड़क के नाम पर, कहीं इंडस्ट्री के नाम पर, कहीं माइंस के नाम पर 2000, 4000, 5000 प्रत्येक डिसमिल हमको मिलेगा, यानी जमीन हमारी चली जाएगी। उसके बाद क्या है, जो परीक्षाएं होंगी उनमें सबसे पहले सबको अब निजी सेक्टर में डाला जाएगा। अब तो बहुत सारे टीचर को भी आउटसोर्सिंग से माध्यम से जा रहे हैं, अब बहुत सारे काम जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रहे हैं। और एक बात बताइए, झारखंड में कितनी कंपनियां जो आउटसोर्सिंग में है, कितनी कंपनियां टेंडर ले सकती है? ईमानदारी से बताइए, लॉजिकली समझिए। झारखंड में कोई नामी कंपनी नहीं है जो किसी भी काम के लिए अगर टेंडर निकाला जाए, जो आउटसोर्सिंग का ही क्यों ना हो, जो टेंडर को ले सकती है। वो कहाँ के लेती है? भागलपुर से लेती है, हैदराबाद से लेती है, गुजरात से लेती है, सूरत से लेती है, लखनऊ से लेती है। टेंडर भरने वाले लोग लखनऊ के, सूरत, गुजरात और इलाहाबाद और बनारस और पटना के हैं। तो जब वो काम कराएंगे तो इलाहाबाद और पटना वालों को ही ना कराएंगे, तो वहां हमारी नौकरियों को लूटा जाएगा। और जब सरकारी नौकरी बचेगी नहीं, सरकारी नौकरी है कितनी, तो समझ सकते हैं स्थिति क्या होगी। उदाहरण धनबाद का देख लीजिए। लगातार छात्र लिख रहे हैं कि भैया एग्जाम कैंसिल करवाइए। बिल्कुल, एग्जाम कैंसिल करने को लेकर हम लोग जगह जगह चौक चौराहा पर प्रदर्शन करेंगे और एग्जाम कैंसिल होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, 15 दिनों के भीतर फिर एग्जाम भी। हमारा दूसरा मांग ये भी होगा, क्योंकि छात्राओं ने बहुत बर्दाश्त किया है, उनके सपनों के साथ किसी प्रकार का सौदेबाजी ना हो। अभी एक तरफ ईडी भी घेर के रखा है सीएम साहब को, तो क्या लग रहा है कि ध्यान आकर्षित इधर होंगे सीजीएल तरफ सरकार? क्योंकि प्रशासन पूरा अलर्ट। देखिए, हमको लगता है कि छात्र के साथ सीएम नहीं आएंगे अभी फिलहाल, क्योंकि वो अपने आप को बचाएंगे, राजनीतिक स्वार्थ में अपने आप को बचाने पर फोकस करेंगे। वो अगर दिमाग अपना लगाएंगे भी तो ईडी से बचने के लिए, हो सके वो बीजेपी का दामन थामेंगे। चलिए कोई बात नहीं। विधायक दल का बैठक हो रहा, सरकार गिरने वाला, ये कह रहे हैं। संभावना हो सकती है, इसके लिए आप नकार नहीं सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं। नहीं, गिरेगी नहीं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि जेएमएम के छात्र विंग कहाँ है अभी? देखिए, जेएमएम के छात्र विंग जिस प्रकार मोदी जी का माने बचाव के लिए उनकी विंग है, जेएमएम का बचाव करने के लिए उनकी विंग है। सबकी विंग अपने नेता का बचाव करती है। अगर उनका नेता बुरा भी हो, गलत भी हो, फिर भी बचाव करती है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि संथाल परगना में भी जेबी केसेस को फैलाइए। हाँ, निश्चय। हमारे जो प्रधान सचिव हैं वह अपने एक विशेष टीम के साथ संथाल परगना कुछ करेंगे। लिख रहे हैं दादा 2024 में चलेगा जयराम महतो, तभी धांधलियों से मुक्ति मिलेगा। खैर, ये तो उनकी आस्था का विषय है, लेकिन हम लोग इतना विश्वास दिलाते हैं, धांधलियों के लिए कोई जगह नहीं होगा। अगर गोली खानी पड़ी तो गोली खाएंगे, लेकिन धांधलियों का कोई जगह नहीं होगा। कुछ लोग लिख रहे हैं कि रांची और धनबाद लोकसभा से कौन उम्मीदवार होगा? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग थोपा हुआ लीडर नहीं बनाएंगे। जब उम्मीदवार देंगे तो रांची में जितने भी अभी तक हमारे एक्टिव लोग हैं उनके माध्यम से देंगे। हमने हजारीबाग और कोडरमा में इसको अप्लाई कर चुका है, लेकिन रायसुमारी अभी तक नहीं बन पाई। यानी जिसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उम्मीदवार फलना हो सकता है, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड में चर्चा करते हैं तो रिजल्ट कुछ और मिलता है। और हम लोग रायसुमारी करने के बाद एक कैंडिडेट की घोषणा करेंगे, चाहे गिरिडीह क्यों ना हो। कुछ लोग लिख रहे हैं कि उस हिसाब से इनका भी विंग होगा, माने आपका भी विंग है क्या? नहीं, हमारा विंग नहीं है। हमारा विंग ऐसा है, और हम अपनी विंग अगर है भी तो उनसे कहेंगे अगर हम गलत रहेंगे हमारी भी आलोचना कीजिएगा। हम गलत रहेंगे, आप एकदम बिल्कुल चिट्ठी लिखिएगा कि हम आपसे नाराज हैं, इस स्थिति को लेकर आपसे नाराज हैं। हमारा आंख बंद करके समर्थन मत कीजिएगा। हम एक विचार हैं, शरीर नहीं है जो हम आपसे आंख बंद करके समर्थन मांगेंगे। हमारा समर्थन तभी कीजिएगा जब हम सही होंगे। लिख रहे हैं कि राम जी रथ अयोध्या निकलकर बिहार होते हुए झारखंड पहुंच चुका है। बिहार तो ऑलरेडी सरकार गिर चुकी है, बदल चुकी है, क्या झारखंड में भी सरकार गिरने वाली है? देखिए, संभावना से आप खारिज नहीं कर सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि झारखंड में जो वर्तमान सरकार है उथल पुथल ना हो। 1 साल बचा ही है, चाहे सरकार किसी की हो। जब जनता ने चुना है तो हम लोग गिराने पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर वो गलती करेगी तो अगले बार सरकार को बदलने का काम जनता ही करेगी। हाँ, एक बहुत भूली से हमारे बहुत आंदोलनकारी मित्र है रंजीत कुमार बिल्लू, वो लिख रहे हैं कि आप स्वयं क्या लिख रहे हैं, हाँ, श्रमिक यूनियन बनाए ताकि कोल इंडिया से सीधे बात हो सके। बिल्लू दा, आपने सही कहा। हमें भी लगता है कि पिछले 6 महीना में लगभग हम लोग, अब तो आंकड़ा पार हो चुका है, हम लोग 10 करोड़ बोले थे, फिर 2-3 जगह 15 लाख 11 लाख हो चुका है, यानी हम लोग 11 करोड़ के आसपास जा चुके हैं मुआवजा दिलाने में मजदूरों का। तो जब 6 महीना में हम लोग बिना किसी संगठन के 11 से 12 करोड़ मुआवजा दिला सकते हैं, तो अगर हमारा श्रमिक यूनियन होगा तो और अच्छा काम करेंगे। आपकी राय का
आपके सुझाव का स्वागत करते हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। रंजीत कुमार बिल्लो भुल्ली से। हाँ, रंजीत कुमार दा जोहार आपका। हम्म। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, इसमें लिख रहा है गोड्डा में भी पार्टी बनाने के लिए तैयार है जाए। ठीक है, गोड्डा हम लोग पहुंचेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग निश्चित रहिए, पूरा धीरज रखिए। जेएमएम और बीजेपी गठबंधन करने वाली है, तो उस समय राज्य में एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जेबीकेएसएस जानी जाएगी। टाइगर दा का प्रोग्राम कल कहाँ है? हमारा प्रोग्राम कल बोकारो में है और चंदन क्यारी में महिला समूह के साथ है। कल आपका सभा भी है ना चंदन हाँ, बोकारो में। हाँ, बोकारो जिला। कहाँ सभा है कल आपका? कितना बजे? रामडी में, विस्थापित चौक रामडी, विनोद बिहारी महतो स्टेडियम। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि टीसीएस के माध्यम से एग्जाम हो, जो ऑनलाइन बरबट धनबाद में है ना, उस मैंने ऑनलाइन एग्जाम कराने का मांग कर रहा है, ऑफलाइन बंद कराकर। हाँ, मेरा भी मानना है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो, और प्लस जो विश्वसनीय है, जैसे बरबड्डा वाला विश्वसनीय है, उसके बारे में लोग पॉजिटिव बात करते हैं, तो विश्वसनीयता जिनके पास है, ऐसी एजेंसियों को एग्जाम कंडक्ट करने की अनुमति मिले और टेंडर मिले। जयराम जी, तमाम आंदोलनकारी जो छूट गए थे वो वापस आ रहे हैं, तो क्या आप सूर्य सिंह बेसरा जी भी आपके साथ आ रहे हैं क्या? देखिए, वो आंदोलनकारी 1987 बैच के हैं, अभी के वो गार्जियन है। तो क्या आपके साथ आ रहे हैं या आप ला रहे हैं? बिल्कुल, कहीं लाएंगे। ये चर्चा है कि अब करण महतो जी भी आपके साथ आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, उनसे बातचीत हो चुकी है, हमारे साथ दिखेंगे। मतलब तमाम लोग आपके साथ आ रहे हैं? हाँ, साथ सब साथ है, हम साथ हैं। अच्छा, और सवाल माननीय सम्मानित पत्रकार वो महोदय। कुछ लोग ये भी अभी भी कह रहे हैं कि 4 फरवरी का क्या एग्जाम कैंसिल होगा? देखिए, 4 फरवरी को जब पूरा राज्य सड़क पे होगा तो एग्जाम का बाप कैंसिल होगा। एग्जाम का बाप कैंसिल होगा। अब शर्त है कि राज्य के अभिभावक कितने तैयार है, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है, क्या अभिभावक कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, उनके सपनों से, उनके भविष्य से। अभिभावकों को भी सड़क पे आना होगा। कुछ लोग लिख रहे हैं कि लड़की लोग का इतना दूर सेंटर दे दिया है, बताइए भैया। नहीं, वो मार्मिक दृश्य है, उस पर अगर चर्चा करेंगे तो आंखों में आंसू आएगा। हमारे मोबाइल में लगभग दर्जनों बहनों का मैसेज है, मार्मिक है, बिल्कुल मार्मिक है, उसको हम पढ़ना भी नहीं जाएंगे, बहुत मार्मिक है कि गोद में छोटा सा मतलब 2 साल 3 साल का बच्चा बच्ची और अपने पति के साथ, अपने ससुर के साथ, अपने देवर के साथ वो परीक्षा के केंद्र में आई है। जो बहनों का विषय है वो बहुत ही मार्मिक विषय है, हम उस पर बात करेंगे तो शायद हम काफी भावुक हो जाएंगे, हम बात नहीं कर पाएंगे। कोलियरी क्षेत्र में यूनियन बनाने का मांग हो रहा है, बोल रहा है। हाँ, बिल्कुल, कल ही हमारे कुछ साथियों से बात हुई है, कोलियरी में हमारी धमाकेदार एंट्री होगी। कब तक? चुनाव के बाद कि पहले? चुनाव के बाद, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा। माने ये लोकसभा के बाद? लोकसभा के बाद। क्या क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव का? लोकसभा की आप तो तैयारी गिरिडीह में कूद चुके हैं। नहीं, देखिए, गिरिडीह में भले अनाउंसमेंट किए हैं, लेकिन मैं बार बार कहूँ, सोशल मीडिया अलग चीज है। जब तक रायशुमारी नहीं होगी, हो सके गिरिडीह में कोई दूसरा उम्मीदवार भी हो सकता है, उसकी भी इच्छा सम्मान किया जाएगा। हो सके फरजान खान भी गिरिडीह लोकसभा से आते हैं, मोतीलाल जी गिरिडीह लोकसभा से आते हैं, अजय जिला परिषद भी गिरिडीह से आते हैं, हमारे जगदीश दा भी गिरिडीह से आते हैं। अगर इनकी भी लड़ने की इच्छा है तो उसका सम्मान किया जाएगा। तो हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से प्रत्याशी बनाएंगे, चाहे हजारीबाग रहे, चाहे कोडरमा रहे या रांची रहे। अच्छा, एक साथी लिख रहे हैं कि पूर्व विधायक अमित महतो को क्या जेबीकेएसएस में शामिल? उनका स्वागत है, जेबीकेएस परिवार में उनका स्वागत है। अमित जी के बिल्कुल स्वागत है। दादा, एक दिन रामगढ़ में प्रोग्राम रखिए, आप टाइम दीजिए, इंतजार है हम लोग का। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग धनबाद और गिरिडीह में फोकस किए हैं, रामगढ़ चल जाएंगे। 1932 खतियान छोड़कर भाषा आंदोलन को छोड़कर बाहरी को रोकने का क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए, बाहरी 1932 और भाषा से ना रुकेगा। जैसे मान के चलो, सीरियल की परीक्षा थी, अगर कुड़माली, खोट्टा, नागपुरी, संथाली, मुंडारी में अगर परीक्षा लिया जाता, हमारे गतवा में गुरा भय गए, कौन बाहरी आगे परीक्षा लिखेगा? गुरा और गतवा की लगे। अच्छा। तो परीक्षा बाहरी तभी रुकेंगे, 1932 के खतियान से ही रुकेंगे। बाहरी तभी रुकेंगे जब भाषा से परीक्षा लिया जाएगा। अभी उदाहरण के लिए गुजरात चले गए, चलिए, हम बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, हमने मैट्रिक में 99% लाया है, इंटर में भी 99% लाया है, और ग्रेजुएशन में भी हम 99% लाए। हम चलेंगे गुजरात परीक्षा लिखने के लिए, हम झारखंड के स्टूडेंट हैं, और गुजरात में परीक्षा है गुजराती भाषा में, क्या करेंगे हम? आधे अंगूठा दिखा के वापस आएंगे कि नहीं? तो रोकने का वही तरीका है, भाषा और 1932 का खतियान। कुछ लोग लिख रहे हैं कि रामगढ़ और कोडरमा कब आ रहे हैं आप? जल्द आएंगे, चुनाव के पर्पस में ही आएंगे। अच्छा, धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। निरसा में जोर दीजिए जयराम जी। बिल्कुल, निरसा में हम लोग जोर दे रहे हैं। निरसा में हम लोग पर्यवेक्षक और प्रभारी बनाकर भेज चुके हैं, और उम्मीद है निरसा हम लोग बेहतर करेंगे। पुराने दोस्तों का मीटिंग करो दोस्त। बिल्कुल, पुराने दोस्तों का मीटिंग 1-2 दिन के भीतर हम लोग रात में करने जा रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं नहीं, आप गिरिडीह से ही चुनाव लड़िए।
देखिए नहीं, जब तक जनता से पूछेंगे नहीं, जब तक लोगों से पूछेंगे नहीं, हो सके बहुत सारे कंपटीटर भी हैं, क्यों हम लोग भावना ऐसा उत्पन्न करेंगे। हो सके शैलेश जी भी गोमिया से आते हैं, ये भी अगर लोकसभा लड़ना चाहेंगे तो इनकी भी भावना इच्छा का सम्मान करेंगे। वहाँ रायशुमारी होगी, जैसे इसी ग्राउंड में उस दिन हम लोग प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव किए, बड़ा सिस्टमेटिक किए। 59 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, 2 लोगों को 20-20 वोट मिला, एक को 19 वोट मिला। फिर जो केंद्रीय पदाधिकारी थे उन्होंने इंटरफेयर किया और फिर बड़े मैंने संवैधानिक तरीके से प्रखंड अध्यक्ष को चुना गया। तो गिरिडीह लोकसभा का जो उम्मीदवार होगा उसको भी हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से चुनेंगे। हो सकता है रूपक जी भी गिरिडीह लोकसभा से आते हैं, इनकी ये भी लगातार 2 साल से आंदोलन में हमारे साथ रहते हैं, हो सके इनमें भी सांसद बनने का ख्वाब हो, और क्यों ना हो। धनबाद सांसद पीएन सिंह के बारे में बोल रहे हैं। देखो वृद्ध हो चुके हैं, उन पर क्यों चर्चा करें। मैंने पहले ही कहा है, महिला, वृद्ध और बच्चों को हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, बीमार विकलांग पर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे। वो वृद्ध हो चुके हैं, अब वो अंतिम स्थिति में है, वो अब अपने नाती पोता को खिलाएंगे। धनबाद में हम लोग हॉट उम्मीदवार देंगे। और हम पूरे होश और हवास से बोलते हैं, इसको एकदम किसी भी एंगल में ये वीडियो कट नहीं होना चाहिए। हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय मतलब यानी कहीं ना कहीं भारत एक जाति आधारित देश है। आज कई समुदाय हैं, कई वर्ग है, हम लोग किसी को नाराज नहीं करेंगे। अभी गिरिडीह का देखिए लिस्ट जारी हुआ है पर्यवेक्षक का, भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी का। गिरिडीह में जिन मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कुर्मी और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का है, लेकिन उस लिस्ट में एक भी चेहरा उस समुदाय का नहीं है। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समाज नहीं, एक लोकल भी नहीं है, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय का समर्थन नहीं करती है। अब बताइए, उनका 42 को नाम है, 42 में एक भी मुस्लिम नहीं है। क्यों भाई? जिसकी आबादी इस राज्य में 15% है। अब हम क्या कह रहे हैं सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट धनबाद लोकसभा के लिए पूरे होश और हवास में कह रहे हैं, अगर राजकुमार मंडल हमारे प्रत्याशी होंगे, क्योंकि मंडल समाज की आबादी है, उस यानी अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो मंडल के साथ भी जाना कोई गलत नहीं होगा, अल्पसंख्यक के साथ जाना कोई गलत नहीं होगा, कुर्मी के साथ जाना वहाँ कोई गलत नहीं होगा। वहाँ सर्णों की भी अच्छी खासी आबादी है, आदिवासियों की भी आबादी है, दलितों की आबादी है। तो कुल मिलाकर सामाजिक न्याय वही होता है कि जिनकी आबादी है उनको रोटेशन के तहत मौका मिलना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए अगर 4-5 कास्ट ऐसे हैं जिनकी बराबर आबादी है तो एक ही बार तो अब नहीं दे सकते हैं, लेकिन रोटेशन पॉलिसी के तहत दे सकते हैं। धनबाद लोकसभा हम लोग उम्मीदवार खोज रहे हैं और हमें लगता है सबसे उपयुक्त उम्मीदवार जो होंगे वो राजकुमार मंडल होंगे, क्योंकि इनका फेस वैल्यू है। तो अगर राजकुमार मंडल वचन देते हैं कि जेबी केसेस के प्रति आस्था और श्रद्धा रखेंगे तो हम कल ही घोषणा करेंगे, रायशुमारी करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे और हम राजकुमार मंडल हमारे धनबाद लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। अच्छा, अभी तक चंदन क्यारी से कोई भावी विधायक नजर नहीं आ रहा? नहीं, भावी विधायक अभी नजर भी नहीं आएगा। वह दुर्गा पूजा और मनसा पूजा के बीच नजर आएगा। जब लोकसभा का चुनाव पार हो जाएगा उसके बाद अगर कोई ऐसा लिख रहे हैं तो वो हमारे संगठन की विचारधारा के खिलाफ है। अभी कोई भावी प्रत्याशी, भावी उम्मीदवार कहीं नहीं है। अच्छा, आपके ही क्षेत्र से महावीर झारखंडी जो जानते ही होंगे, वो लिख रहे हैं कि राजकुमार मंडल जी को केंद्रीय प्रवक्ता बना दीजिए। देखिए, राजकुमार मंडल जी को तो हम कल का बना देंगे, लेकिन चूंकि राजकुमार मंडल को बीजेपी वाले भी प्यार करते हैं, मार्क्सिस्ट वाले भी प्यार करते हैं, कांग्रेस आजसू वाले भी प्यार करते हैं। अगर एक पार्टी में आ जाएंगे तो इनका प्यार घट जाएगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा इंसान, एक भारी इंसान जिसको भारी भारी प्यार मिलता है, वो एक पार्टी का बन के रहे। अब इनको मुझे बनना भी नहीं है। हाँ, तो हम बस आपके लाइव के माध्यम से अगर आप लोकसभा के बारे में सोच रहे हैं तो आइए, स्वागत है। नहीं, और हम लोग घोषणा कर देते हैं। नेतागिरी नहीं करना है हमको। यही हमारे राज्य का दोष है, यही हमारे देश का दोष है कि पढ़े लिखे लोग नेता नहीं बनना चाहते हैं। आज शर्म करते हैं नेता नाम से, आज शर्म करते हैं कि अगर कोई किसी को नेता बुलाए तो शर्म करता है। जी नहीं, आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले आप याद कीजिए, नेताजी बोस को बोला जाता था, लेकिन आज इन नेताओं ने नेता शब्द के स्तर को गिरा दिया है। आज जयराम महतो ये वचन लेता है कि झारखंड में उस नेता के शब्द का उत्थान करेगा, उस नेता का जो नेतृत्व का अर्थ होता है उसका उत्थान करने का ये दृढ़ संकल्प हम लेते हैं। इसलिए आइए, बड़े शर्म की बात है राजकुमार भैया, जो आपके मुख से आता है कि हमको नेतागिरी नहीं करना है। नेतागिरी करनी चाहिए। आज एक बात बताइए, आज लोग कहते हैं नेतागिरी, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि नेतागिरी का मतलब क्या होता है। आप नेतागिरी करते हैं, पहले आप समझिए, किसने कहा आप नेतागिरी नहीं करते हैं? आप जो उन बच्चों को खाना खिलाएं, उनको जो बेड दिलाएं, वो भी नेतागिरी का पार्ट है। नेतागिरी मतलब क्या? नेतृत्व करना, लोगों की मदद करना। नेतागिरी का मतलब नहीं है कि चुनाव में भाग लेना। पहले नेतागिरी का मतलब समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं। मान के चलिए आप किसी का एक्सीडेंट हुआ है और पूरी तरह डैमेज है, हॉस्पिटल आप उससे देखने गए, मान के चलिए उसका नेगेटिव रिजल्ट होने वाला है कि वो शायद ना ही बचे, लेकिन फिर भी आप क्या बोलेंगे? उसको ये नहीं बोलेंगे तुम मर जाओगे, आप बोलेंगे हौसला रखो, तुमको कुछ नहीं होगा। आपने जो ये शब्द कहा, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा, यही लीडरशिप का पार्ट है, यही एक लीडर का पार्ट है। वही शब्द जो कंधे पे आपने हाथ दिया और क्या कहा, हौसला रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये लीडर का पार्ट है। तो क्या वो वोट वाला नेता था? तो नेता मतलब केवल वोट वाला नहीं होता है। इस चीज को पहले समझिए। हौसला देना, सहयोग करना, साथ खड़ा होना, मजबूती देना, बल देना,
ये कहते हैं नेतागिरी का लक्षण। और राजकुमार मंडल भी नेता है, शैलेश भी नेता है, यहाँ तमाम जितने साथी हैं, पोंगा भी नेता है। सुनील कुमार यादव लिख रहे हैं कि कुछ लोगों को पत्रकार भी रहने दीजिए। ठीक है, पत्रकारिता अलग विषय है, पत्रकारिता का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पत्रकारिता के लोग अगर उनमें लक्षण है पॉलिटिक्स करने का तो उनको हम लोग मौका ना दें। हम तो चाहेंगे पत्रकारिता से जुड़े लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी जज को राज्यसभा भेज सकती है, जजों को राज्यसभा लेके जाती है, तो हम लोग पत्रकार को क्यों नहीं लेके जाए? अच्छा, लिख रहे हैं कि आहिर लोग जयराम को पसंद नहीं कर रहे, खेसारी लाल कार्यक्रम का विरोध करते हैं। देखिए, ये गलत भावना है, बिल्कुल दुर्भावना है। कुर्मियों के बाद अगर हमें सबसे ज्यादा कोई पसंद करता है तो आहिर लोग करते हैं, आप पता कर लीजिए। ये गलत भावना है। तो आप, और हमने पहले कहा कि कलाकार की कोई सीमा नहीं होती है, हमारा कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा। अब कुछ लोगों ने क्या कहा उस पर हमने सुना भी नहीं है, पहले बात जान लीजिए। हम लोग स्पष्ट कहें, जिस पर पक्षों की कोई सीमा नहीं होती है, गुनगुनाते हुए कहीं जाता है, कलाकार की कोई सीमा नहीं होती है। लास्ट सवाल ले लेते हैं। फिर लिख रहे हैं कि सीजीएल के बारे में कुछ सोचिए भैया। आपको सीजीएल के बारे में हम लोग सोच चुके हैं। जगह जगह चौक चौराहे पर राज्य में आंदोलन होगा, आक्रोश रैली होगी, कैंडल मार्च होगा। सीजीएल में हम स्टूडेंट के साथ हैं।